नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कविता गुणगान पढ़ेंगे। इसमें कवि ने ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का भजन करने के लिए कहा है। तो मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझाऊंगी। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। तो हे मनुष्य, तू प्रेमी बन करके ईश्वर के गुणगान अर्थात ईश्वर के भजन गाया कर। तेरे मन मंदिर में जो विचारों का गाफिला समूह इकट्ठा हुआ है, उसके अंदर भक्ति रूपी दीप जलाया कर, ताकि तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाए। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। तू रात भर सोता रहा और दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहा, कुछ पाप करता रहा और इसी तरह तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया और तूने कभी अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रातः समय उठ ध्यान से सत्संग में तू जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। तू सुबह सुबह उठ करके ध्यान लगाया कर, ईश्वर की पूजा किया कर, सत्संग में तू जाया कर, अच्छे लोगों का साथ किया कर और कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठा कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। और हे मनुष्य, तू ईश्वर का प्रेमी बनकर के ईश्वर के भजन गाया कर, ईश्वर का गुणगान किया कर। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। तो हे मनुष्य, जो हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं, अर्थात यह हर किसी को नहीं मिल जाता। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जब तक हम कई जन्मों में जब तक हम शुभ कार्य नहीं करते, अच्छे काम अच्छे कर्म नहीं करते, हमें यह मनुष्य का चोला अर्थात मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। बच्चों, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो हमें इस शरीर की कद्र करनी चाहिए और हमें प्रेम से अच्छे कार्य करने चाहिए जब हमें यह शरीर मिला है। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर और हमें ईश्वर का प्रेमी बनकर के ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का भजन करना चाहिए। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या? हे मनुष्य, क्या तेरे इर्द गिर्द कोई दुखी इंसान तो नहीं है और तू मौज उड़ा रहा हो? भूखा प्यासा बड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो भूखा प्यासा हो और तू खूब खा पी करके मौज मना रहा हो और तुमने पेट भर खाना खाया हो? पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। हे मनुष्य, हमारे पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको कोई तकलीफ हो। तो इसलिए तू पहले औरों से पूछ ले कि आपने खाना खाया है या नहीं, उसके बाद ही तू खाना खा। अर्थात अपने यथासंभव मदद अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की हमें करनी चाहिए, जितना हम कर सकें। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। हे मनुष्य, तू प्रेमी बनकर के प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, अर्थात ईश्वर का भजन किया कर। क्योंकि हमें ये मानव शरीर बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत ज़्यादा शुभ कार्यों के बाद मिलता है, तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। और जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।